साप्ताहिक राशिफल 25 नवंबर से 1 दिसंबर। ये जो सप्ताह है, अब धीरे धीरे 2024 वर्ष का समय जो है समाप्ति की ओर आ रहा है। दिसंबर का महीना एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा इसी सप्ताह के अंदर। चंद्रमा कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो गोचर ग्रह स्थिति अपने आप में जैसे गोचर कर रहे हैं इसी तरह से गोचर करेंगे, और चंद्रमा के गोचर के माध्यम से हम देखेंगे कि इस पूरे सप्ताह में किस तरह से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, कैरियर, लव लाइफ, सभी चीजों पर कोशिश करेंगे कि पूरी विस्तृत आपको विश्लेषण बताएं इस खास कार्यक्रम में। मैं अरविंद विवरण ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे प्लीज़ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का जो महत्व है उसे समझने के लिए जब तक आप कई लोगों की मति को या उनके विचारधारा को जब नहीं समझेंगे, तब तक आप इसके बारीकी से नहीं जुड़ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में फलादेश के लिए चमत्कार चिंतामणि का विशेष महत्व है। अब जब आप चमत्कार चिंतामणि पुस्तक को, ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उसमें कम से कम 40 बड़े बड़े शोधकर्ताओं के, ऋषि मुनियों के मत दिए गए हैं। उन 40 मतों के बाद उसका एक टोटल कंक्लूजन जो दिया गया है एक श्लोक के माध्यम से, कि सूर्य ग्रह यदि फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इसका क्या प्रभाव होता है। तो उसमें बताया गया कि तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः संतपेत दारदायात वर्गात वपुः पीड्यते वात पित्तेन नित्यम। यानी कि सूर्य यदि प्रथम भाव में बैठा है तो उसका निचोड़ जो है चमत्कार चिंतामणि में बताया कि तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते। यानी कि ऐसा व्यक्ति 6 फुट का लंबा चौड़ा होता है, विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती तमाम उसके। तो विषय हमारा केवल शास्त्र को लेकर के हम आपको केवल एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस शास्त्र को जब आप बारीकी से समझेंगे तो ये बेहद आनंददायक विषय है। वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्र मकलमशम। यानी कि ज्योतिष शास्त्र जो है वेदांग का आंख है, और आंख खुला हो तो व्यक्ति कभी भी गड्ढे में नहीं गिर सकता है, किसी भी परेशानी में नहीं फंस सकता है। तो अब हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का, यानी कि 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए छठे, 7वें और 8वें घर में, यानी कि आपकी राशि से चंद्रमा इस सप्ताह में छठा घर, 7वां और 8वां घर में गोचर करेगा। छठा और 7वां जो चंद्रमा होता है ये बेहद शानदार होता है। यहां पर आप अपने मनपसंद वातावरण को प्राप्त करेंगे इस सप्ताह में, तथा आमदनी भी आपकी पर्याप्त होगी, जिससे आप अपने पुराने समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। कारोबार व्यापार में भी आपका पूरा मन लगेगा। व्यापारिक कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, तथा पारिवारिक वातावरण भी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह में परेशानी, समस्या क्या हो सकती है, तो थोड़ा सा सेहत, स्वास्थ्य को लेकर के सप्ताह के अंत में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 8वां चंद्रमा कई बार कोल्ड का परेशानी, दिक्कत, फीवर, बुखार से जोड़ता है, खासकर पानी से इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। तो आपको थोड़ा सा अपने सावधानी जरूर इस समय में रखनी चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे और 7वें घर में होगा। यानी कि 6ठा, 7वां तो बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़ा सा आपको लोगों की बात सुननी चाहिए,
लोगों की बात को सुन करके, समझ करके और सही जवाब देने के लिए आपको अपने अंदर एक प्लानिंग करनी चाहिए। अन्यथा सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणामों से जुड़ना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। आमदनी इस सप्ताह में बहुत अच्छी होगी आपकी, और इस सप्ताह में आप पारिवारिक वातावरण भी बेहद मधुर बना रहेगा। व्यापारिक सफलता भी मिलेगी। निकटस्थ आप कुछ यात्रा कर सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, जैसे कि कारोबार को लेकर के कोई यात्रा आप कर सकते हैं इस सप्ताह में, या फिर किसी विशेष फंक्शन सेरेमनी में ससुराल के तरफ आपकी यात्राएं हो सकती हैं। पारिवारिक वातावरण बेहतर बना रहेगा और परिवार के साथ भी आप किसी महत्वपूर्ण जगह में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि कोई पिकनिक, कोई हॉलीडे, या फिर कहीं खास जगह में जो आपकी पुरानी प्लानिंग थी उसको आप एग्जीक्यूट इस सप्ताह में होता हुआ कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में कुछ नए तरीके की चुनौतियों को पेश कर सकता है। इसीलिए इस सप्ताह में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई निर्णय नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस सप्ताह में आप अपने लव लाइफ को भी थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, केयर करें, अन्यथा आपके लव लाइफ में थोड़ी सी तनाव, दिक्कत, परेशानी हो सकती है। ये पूरी सप्ताह में यदि देखेंगे तो सप्ताह का अंत जरूर थोड़ा सा बेहतर होगा, परफॉर्मेंस आपके बेटर होंगे, परंतु इस पूरे सप्ताह में आपको बड़े सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा। संतान की तरफ थोड़ा सा विशेष नज़र रखनी चाहिए। बच्चों की कुछ गड़बड़ी ऐसी हो सकती है जिसके कारण से आपको मानसिक आघात, मानसिक तनाव आपके जीवन में इस सप्ताह के अंदर होता हुआ आप देख सकते हैं, बन सकता है। यानी कि मानसिक तनाव से आपको बचने के लिए आप उन पर नज़र रखें। कोई भी प्रपोजल, किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर लव लाइफ में भी कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होगी, अन्यथा लेने के देने उल्टे रिजल्ट आ जाएंगे, जिन रिजल्टों को आपने सोचा भी नहीं। सावधानी हटी तो दुर्घटना अवश्य घटेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेगा। यानी कि सप्ताह में केवल आपको परिश्रम करना है, मेहनत करना है। करियर, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, और इस सप्ताह में कोई भी प्रपोजल को आगे बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। यदि कोई प्रस्ताव आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े, चाहे वो आपको अपने करियर को लेकर के कोई प्रपोजल हो, या व्यापार को लेकर के, या फिर पारिवारिक जीवन को लेकर के कोई भी प्रस्तावना इस सप्ताह में आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन कोई नई बड़ी भारी भरकम डेवलपमेंट की योजनाओं को थोड़ा सा आपको स्टे करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। यानी कि परिवार को लेकर के थोड़ा सा आपको कुछ नई जिम्मेदारी अपने ऊपर आता हुआ आप देखेंगे। वाणी का संतुलन थोड़ा आपका कमजोर रहेगा इस सप्ताह में। आप कुछ बोल तो देंगे, लेकिन बाद में आपको पश्चाताप होगी। तथा धन को लेकर के भी थोड़ा सा मानसिक चिंतन आपको करनी पड़ेगी। हालांकि आप पराक्रमी रहेंगे। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको विशेष सहयोग मिलेगा, और आप विशेष लड़ाई को जीतने के नई योजनाओं को इस सप्ताह में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी स्वयं की संघर्ष हो, या फिर कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है वहाँ पर, या फिर आप अपने पराक्रम, अपने करियर के अंदर, अपने व्यापार के अंदर कुछ नए तरीके के एफर्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर होने से अपने खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, तथा माता के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान इस सप्ताह में अवश्य रखना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार, पद प्रतिष्ठा का इस सप्ताह में विस्तार होगा। परिवार के साथ किसी अच्छे जगह में आपको यात्रा करने की अवसर मिल सकती है, या फिर यात्रा करके कहीं ऐसे जगह में जा सकते हैं जहां पर आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो। नए कारोबार का शुभारंभ इस सप्ताह में आप कर सकते हैं, या फिर नए जॉब के तरफ भी आप अपनी एक बड़ा निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर कोई आपने इंटरव्यू पहले दे रखा था, उसके कुछ सकारात्मक परिणाम आपके करियर में बड़े बदलाव, परिवर्तन इस सप्ताह में अपने आप कर दें। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में पद प्रतिष्ठा, सेहत, स्वास्थ्य में सुधार का एक शानदार योग बनेगा।
परंतु धन को लेकर के थोड़ी सी जरूर आपको टेंशन तनाव होगी और कुछ ऐसे खर्चे भी इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकते हैं जिन खर्चों के बारे में आपने सोचा भी नहीं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो आते हैं उससे कई बार आर्थिक स्थिति थोड़ी सी उतार चढ़ाव बनती है, तो ये कुछ सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए तुला राशि वालों के लिए। हालांकि पद प्रतिष्ठा और पारिवारिक वातावरण आपका बेहतर बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कत आती भी है या पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी बढ़ती भी है तो आप उसे बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, बहुत अच्छे से उस समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ शानदार रिजल्ट प्राप्त करने वाला सप्ताह रहेगा। आमदनी का मात्रा इस सप्ताह में बढ़ सकता है। बहुत लंबे समय से रुके हुए धन की अचानक वापसी के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी धन का ग्राफ बेहतर हुआ, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और आप कुछ बड़ी जिम्मेदारी के लिए इस सप्ताह में आगे बढ़ सकते हैं या फिर कुछ आपको बड़ी जिम्मेदारी इस सप्ताह में अपने आप मिल सकती है, जिससे आपको परिवार के अंदर तथा समाज के अंदर आपको विशेष मान सम्मान की अनुभूति होगी। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं भी अब कुछ कर रहा हूँ या मेरे जीवन में भी इस सप्ताह में कुछ बड़ा हुआ है, जो आपको इस पूरे सप्ताह में नोट करना है, देखना है, समझना है, क्या कहाँ से कैसे आएगा, इन चीज़ों को आपको रियलाइज करनी है। ये बातें आपको अपने आप अंदर गोपनीय रखना है, इस चीज़ को किसी तरह से शेयर नहीं करना है। धनु राशि वाले जातकों के लिए कारोबार व्यापार में कुछ बड़े शुभारंभ की योग बनेंगे इस सप्ताह में। आमदनी का मात्रा आपका मजबूत होगा और आमदनी के नए रास्ते भी इस सप्ताह में आपको मिलेंगे। धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि का अभाव रहेगा, यानी कि मन नहीं लगेगा, पर जितनी ज़्यादा आप अपने इष्ट के आराधना में जुड़ेंगे उतनी बड़ी आपको इस सप्ताह में सफलता मिलेगी। पारिवारिक आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, पारिवारिक वातावरण भी बेहतर रहेगा, लेकिन इस सप्ताह में आपको कोई प्रपोजल या कोई प्रस्ताव इस सप्ताह में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब अपने आप मिल रहा हो तो आपको मांगने की जरूरत नहीं होती। जब ना मिले तो आप मांगने की प्रयास करें। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल है और ये अनुकूलता आपको आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट के योग बनाता है। आमदनी आपकी मजबूत रहेगी और आमदनी के नए रास्ते भी मिल सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़े से पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने के बारे में आपको सोचना चाहिए तथा संतान के ऊपर भी आपको पैनी नज़र रखनी चाहिए। बच्चों के द्वारा भी कुछ ऐसी त्रुटि ना हो, गलती ना हो, जिससे आपके बढ़ते मनोबल में कोई रुकावट या कोई बाधा उत्पन्न हो। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं थोड़ी सी सावधानी की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि 8वां, 9वां और 10वां, तो 8वां और 9वां जो चंद्रमा होता है वो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, तनाव, सेहत स्वास्थ्य में कमी और बेवजह लड़ाई झगड़ों में फंसाने का योग बनाता है। अब कई बार होता क्या है कि आप किसी और के लिए नहीं लड़ते हैं, आप अपने लिए नहीं लड़ते हैं, किसी और के लड़ाई में बेवजह उलझ जाते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से बचना, सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खासकर लिक्विड इन्फेक्शन, कोल्ड कफ जैसी परेशानी इस सप्ताह में हो सकती है। भाग्य में गोचर करने के कारण से चंद्रमा के थोड़े से आपके अपने आध्यात्मिक विकास में बाधा आएगी, परंतु सप्ताह के अंत में जाकर के अपने कैरियर कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट के कुछ नए आपको गुड न्यूज जरूर मिलेंगे। पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। नए संबंध रिश्तों को जोड़ने से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह का जोड़ा हुआ रिश्ता आपके लिए लॉन्ग लाइफ नहीं होगा, वो जल्दी ही जुड़ा भी और खत्म भी हुआ। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट की ओर संकेत कर रहा है। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगा और इस सप्ताह में किसी मैरिज फंक्शन इत्यादि में भी आप जुड़ सकते हैं, जा सकते हैं, या फिर आपके मैरिज से संबंधित भी कुछ बड़ी सफलता कामयाबी आप मिलता हुआ देख सकते हैं। कारोबार व्यापार के कुछ नए स्टार्टअप बिगनिंग के योग बनेंगे, कुछ नए तरह के प्रस्तावना आपको मिल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना होगा और किसी भी तरह के कोई लोभ लालच से अपने आप को दूर रखना होगा। चंद्रमा 8वें 9वें घर में भी गोचर करेगा, तो 8वां 9वां चंद्रमा अचानक जो है सारे बने बनाए किए कराए पर पानी भी फेरता है,
मानसिक तनाव से भी जोड़ देता है। तो यदि कोई खुशी मिल रही है तो उसमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और कोई कष्ट आ रहा है तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यदि आप विशेष विश्लेषण अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर केवल अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से हम संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी आप करें ज़रूर, क्योंकि बहुत जल्दी ही अब हम वार्षिक राशिफल आप तक पहुंचाएंगे। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक और जय श्री राम कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।